हेलो। सत साहिब जी। हाँ सर साहब। हाँ जी बोलो। मैं वो कुछ दिन पहले पेपर में एड देखा था मैं। कहाँ से बोल रहे? मैं छत्तीसगढ़ से। हाँ बोलो। वहाँ पे दिया था कि नामदान केंद्र जितने भी हैं फर्जी हैं सब ये। और जैसे अभी टीवी में कार्यक्रम आता है तो वहाँ पे जो लोग नए नए आ रहे हैं वो लोग तो बोलते हैं कि हम वही अभी जो नया नया नामदान केंद्र खुला है वहाँ से हम लोग नाम दीक्षा लिए, हमको लाभ हो रहा है। तो ये सब फर्जी कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं? आपको अभी तक अभी तो हमारे वीडियो हम नहीं तो देखे? ऐसे ज्ञान सुन रहे हैं। हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, अभी तक हम लोग जुड़े नहीं। अच्छा, आप जुड़े नहीं हो? यस। हाँ तो जुड़े नहीं हो तो गुरुजी का ज्ञान सुन रहे हो तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी ये नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, यस। ये सभी फर्जी हैं। गुरुजी का कोई आदेश नहीं है। अभी जो नए नए जैसे इसमें लास्ट में जो आता है ना इंटरव्यू, तो वो लोग तो बोलते हैं हम लोग उन्हीं नामदान केंद्र से जुड़े हैं, हमको लाभ भी हो रहा है। वो जुड़े हैं, उनको पता नहीं सच्चाई का। जुड़ रहे, जिसको पता नहीं तो वो तो नामदान केंद्र पे चला ही जाता है। जब तक हमारे वीडियो नहीं मिलते और ये सच्चाई उनके सामने नहीं आती तब तक वो नामदान केंद्रों पे चले जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन ये गुरुजी के आदेश से नहीं है, ये सब फर्जी हैं। बोलते हैं हमको ये लाभ हुआ ऐसा और सब, तो ये तो कैसे लाभ देखिए लाभ कैसे हो रहा है? देखिए ये तो लाभ तो आपके कुछ संस्कार हैं और फिर आप परमात्मा से जुड़ तो गए ही हो, समझो। फर्जी नामदान केंद्र ये- से भी जो आत्मा जुड़ गई, परमात्मा ने पता है कि ये आत्मा जुड़ तो गई हमसे, लेकिन हाँ। नामदान फर्जी है, परमात्मा जानते हैं। लेकिन जुड़ने के बाद भी परमात्मा उस आत्मा को कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत दे देता है। वो परमात्मा की शरण में आने के बाद थोड़ा बहुत लाभ तो देता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये हाँ। अध्यात्म ज्ञान से समझना चाहिए, जो चीज फर्जी है तो फर्जी है, वो काम नहीं करेगी, वो हमारे आत्म कल्याण में काम नहीं करेगी। ये केवल आप लाभ लाभ को मत देखिए। लाभ देखने की कह रहे हो तो लाभ, किसी को लाभ हो रहा है और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है फिर? आप इस बात को जवाब दे सकते हो? नहीं बट तो ये कैसे डिसाइड करें कि सही है नहीं हाँ, है? इसका डिसाइड करोगे गुरुजी के ज्ञान से। गुरुजी के ज्ञान से डिसाइड करोगे, गुरुजी के सत्संगों से इसका डिसाइड करोगे। ज्ञान तो सुन ही रहे हैं। ज्ञान सुन रहे हो ना? तो आपने सत्संग सुने हाँ होंगे। गुरुजी ने सत्संगों में कहा है कि इस दास के अतिरिक्त कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है इस पृथ्वी पर। हाँ, वो तो कहा है उसने। कहा है ना? तो आप बताइए फिर हाँ। यहाँ पर ये लोग जो अपने जैसे दो कौड़ी के जीव, इन्होंने ये दुकानें खोल ली और देश दुनिया में इतने 1500 आश्रम खोल दिए और ये नामदान दे रहे हैं, क्या ये देने के अधिकारी हैं? गुरुजी ने को आदेश देंगे? जब गुरुजी ने ये बोल दिया कि कोई भी अधिकारी नहीं है यहाँ पर नामदान देने का, जब तक परमात्मा यहाँ रहेंगे नामदान स्वयं देंगे। जैसे अपने आसपास बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं हम लोग आश्रम में गए थे, वहाँ टीवी के थ्रू नाम दान देते हैं, आप भी ले लो, वहाँ भी वैसी टीवी के माध्यम से दिया जाएगा बोलते हैं। तो वही तो हम बता रहे हैं कि सीडी से व्यवस्था अभी गुरुजी हमारे नहीं हैं। ये सीडी गुरुजी ने बनाई थी 2005 में, लेकिन नामदान देने का ये सीडी से आदेश नहीं है इनके लिए। सीडी से नामदान जी। कब दिया जाएगा ये गुरुजी ने बोला हुआ है। गुरुजी ने ये कहा है कि दास के जाने के बाद, जब लास्ट में जब गुरुजी यहाँ से जाएंगे, इस दुनिया से सतलोक जाएंगे, जब हजारों साल तक ये ज्ञान चलेगा, तो फिर गुरुजी ने बोला है कि दास के जाने के बाद फिर सीडी से ही ये ज्ञान चलेगा। सीडी से, और हाँ। हाँ, और नामदान भी सीडी से दिया जाया करेगा, लेकिन दास के ये जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि अभी नामदान दिया जा रहा है सीडी से। गुरुजी ने जाने के बाद की व्यवस्था बोली है सीडी से, लेकिन अभी तो गुरुजी हैं तो स्वयं देंगे ना यहाँ पे। अभी कौन सा हजारों साल तक ज्ञान चल गया? अभी तो ज्ञान, अभी तो और बिगड़ गया मार्ग ये। तो हम लोग कैसे करें? अब हम तो राह देख रहे हैं गुरु जी का। हाँ तो गुरुजी का राह देखो,
और आप संकल्प दीक्षा लेकर जुड़ जाइए अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो। संकल्प दीक्षा कैसे लेना पड़ेगा? ज्ञान समझ में आ गया? हाँ, ज्ञान तो समझ आ रहे हैं हम लोग, तो कोई डाउट नहीं रहा हम लोग को। अच्छा, तो देखो उसके लिए वैसे 2-3 घंटे का एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि संकल्प दीक्षा से कैसे जुड़ सकते हैं। हाँ, एड में भी दिया था। हाँ बट मैं कॉल करके पूछ लेता ऐसा बोल के। हाँ, अभी तो देखा नहीं हूँ मैं। नहीं देखे हो ना, तो हम बता देते हैं। देखो उसके हाँ, लिए अपना घर पे गुरुजी का दरबार लगाओ, ठीक है। घर में एक पूरी गुरुजी की एक फोटो रखो, सुबह शाम अपने देसी घी की ज्योति जलाओ और तीनों टाइम की आरती करो और अपना ज्ञान सुनते रहो, और जो उनकी नियम मर्यादा है वो भी अपना निभाते हुए इतनी मतलब भक्ति करते रहो, जुड़ जाए। इस तरह से संकल्प लेकर आप जुड़ सकते हो। हाँ, ये सब आपको करनी होंगी संकल्प दीक्षा के अंदर। केवल नाम उपदेश तो गुरुजी आएंगे तभी देंगे, तब उनके लिए तो फिर इंतजार करना होगा आपको। जैसे आरती वारती है, ये कहाँ से मिलेगा हमें? ये तो आपको मिल जाएंगी। उसके लिए एक जो पुस्तक होती है ना, पीडीएफ, हम आपके फोन पे डाल देंगे। और कभी पुस्तक भी कहीं से प्राप्त हो जाए तो पुस्तक भी ले लेना, उसमें तीनों टाइम की आरती वगैरह लिखी हुई है। और हाँ, तो फोन पे हम पीडीएफ डाल देंगे उस पुस्तक की, तो उस पीडीएफ से अपना खोल के आरती वगैरह करो और अपना जो नियम मर्यादा है उनके उनको भी फॉलो करो, तब परमात्मा नियम हमारे मर्यादा साथ तो होंगे। हाँ ज्ञान गंगा बुक से हम लोग पढ़े लिखे हैं, और भी जैसे सत्संग देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारा मर्यादा पता हाँ, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्संग देखोगे तो उसमें भी आपको कुछ मर्यादाओं को पता चलेगा, गुरुजी बताएंगे उसमें। और बाकी कुछ पुस्तकों में लिखे हुए हैं वो आपने पढ़ ही लिए होंगे। इस तरह से आप जुड़ सकते हो। क्या है ना, कंफ्यूज बहुत बोलते हैं कि कोई ऐसा फैला रहे हैं, कोई वो बोल रहा है। जैसे हम लोग फेसबुक ग्रुप में भी बहुत जुड़े हैं, वहाँ भी कोई बहुत कोई कुछ बोलता है, कुछ नहीं, बोलता कोई है। कुछ बोलने से नहीं होता भगत जी। गुरुजी के ज्ञान से हमने आपको ये सच्चाई बता दी। अपना तो हमारा तो एक ही है कि जो सत्संग में हम लोग जो सुन रहे हैं वही मानेंगे, किसी का नहीं मानेंगे। अपना बिल्कुल सोच है बस। बिल्कुल, वही हम बता रहे हैं कि हम गुरुजी के सत्संगों का प्रमाण दे रहे हैं आपको कि ये प्रमाण है। तो फिर आप बताइए कि इतने नामदान खोलने का आदेश गुरुजी कैसे देंगे? गुरुजी ने तो इन आश्रमों का खंडन किया है। और जो नकली संत जो होते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ये नकली संत, जो ये संत होते हैं संसार के, ये एक एक शहर में 25-25 आश्रम खोल देते हैं। तो संत ऐसे होते हैं, ये बच्चों जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। संत को क्या चाहिए? एक आश्रम बनावे बढ़िया सा, अपने प्यार से रहे और अपना उसमें ज्ञान दे आत्माओं को। तो संसार में भी अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो संत ऐसे होते हैं। अगर एक से ज्यादा अनेक आश्रम खोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे दुनिया में कि देखो ये संत हैं, इन्होंने तो धंधा खोल रखा है, कितने कितने आश्रम खोल रखे। देश दुनिया यही तो कहेगी। तो इन आश्रमों का तो खंडन ही किया है हमारे गुरुदेव ने। फिर हमारे गुरुदेव इतने 1500 की संख्या में आश्रम कैसे खोल देंगे? बताओ, अपने सत्संगों के विपरीत ये क्रिया कैसे करेंगे वो? और ये भगत जी जैसे अभी गुरुजी के बाहर आने के लिए कोई प्रोसेस कर रहे हैं भगत लोग कि नहीं कर रहे हैं कुछ इसका? गुरुजी तो देखो परमात्मा, वो तो आएंगे, वो जब आएंगे, जब उनकी मर्जी होगी जब आएंगे। अभी तो देखो ऐसा बखेड़ा फैला हुआ है इस संगत के अंदर, ये सत्य के ज्ञान का बखेड़ा फैला हुआ है 2014 से बरवाला कांड हुआ है तब से। तो इसी सच्चाई को जब सारा भगत समाज समझ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, सच्चाई को जान लेगा, तब गुरुजी आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे गुरुजी, क्योंकि हमारे गुरुजी जो है, गुरुजी तो सच्चे हैं। अब भगत लोग भी उनको सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। तो बिल्कुल, तो वो क्या है कि ये काल प्रेरित लोग हैं ना, जो मैनेजमेंट वाले, ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं भगत जी। अगर सत्य को मान लें, ये गुरुजी के ज्ञान को मान लें, आधार बना लें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तो कोई बात ही नहीं कहा भी है, जब वो बरवाला में हुआ था, गुरुजी ने बोला भी है मीडिया के सामने कि मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, उन्होंने आप बन रहे थे। हाँ, तो ये कोई और मुझे भी अंदर बंद कर रखा था।
इसी से आप ऐसा समझ गुरुजी सकते ने कहा है। हो, गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद मीडिया के सामने बहुत सारे बयान दिए हैं। हाँ, तो बताइए कि आप कहा है, गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी को बंधक नहीं बनाया और मुझे भी बना रखे थे और अपने आप बन रहे थे, बोले बिल्कुल हैं। बिल्कुल यही कहा है गुरुजी ने। तो बताइए ये अपनी मनमानी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। तो यही मनमानी इन्होंने बरवाला कांड के बाद ये कर रखी है कि आश्रम खोल रखे हैं। गुरुजी के आड़ में इन्होंने ये धर्म को धंधा बना लिया और ये संगत को गुरुजी की आड़ में मूर्ख बना रहे हैं। तो हम गुरुजी लोग यही तो देख इसीलिए रहे हैं। नहीं, हाँ, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कब आएंगे तो हाँ, जुड़ेंगे, ज्ञान तो सुन रहे बिल्कुल हैं। आप देखो, हमने आपको बता दिया संकल्प तौर दीक्षा की प्रार्थना करके गुरुजी से आप इस तरह से जुड़ सकते हो। और ये जो हमने आपको जो क्रियाएं बताई वो क्रियाएं आप करते रहिए और अपना गुरुजी से जुड़े रहिए। और गुरुजी जब आए उनका इंतजार करो और आने के बाद उनसे अपना उपदेश लेना हम्म। और आजीवन मर्यादा में रह के फिर अपना भक्ति करो। ठीक है जी। ठीक है भगत जी, जानकारी